आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्की बुर्सरी या टर्की स्कॉलरशिप। बुर्सरी का मतलब स्कॉलरशिप ही होता है। इसके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, तो फुली फंडेड टर्की वालों की स्कॉलरशिप है। इससे ज़रूर आप फ़ायदा हासिल करें। अब हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, प्री रिक्विजिशंस क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। द फुली फंडेड टर्की स्कॉलरशिप 2024 applications are now open. They've started accepting application from 10th January. 10 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट रहने। The world most comprehensive scholarship program है ये। Every year they select 5,000 students from all the countries, which make it the most significant Turkish scholarship program for the international students. You can apply for the Turkish universities, undergraduate, graduate, PhD programs. The Turkish government funds this scholarship. It will cover your tuition fee, accommodation, insurance, books, health, airfare, stipend and everything. तो ये एक फुली फंडेड टर्किश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं, आपकी ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, बुक्स, हेल्थ, एयर फेयर, स्टाइपेंड, ये सारी इसमें कवर हो जाती हैं। तो मैं फिर से भी आपको कहूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो ज़रूर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इसमें 5,000 स्कॉलरशिप्स ईच ईयर। दे गेट 5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड to get them scholarship of Turkish government. 5,000 scholarships होती हैं इसमें। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है? अब फुल ट्यूशन फी कवरेज है इसमें, फ्री अकोमोडेशन है, यू विल बी गिवन अ मंथली स्टाइपेंड है, 1 ईयर फ्री टर्किश लैंग्वेज कोर्स इसमें आपको करवाया जाएगा, वंस ऑफ रिटर्न टिकट विल बी गिवन, हेल्थ इंश्योरेंस होगी इसमें, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी और टर्की अलुमनाई नेटवर्क होगा। ये सारी इस स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स हैं। तो देर मत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री क्या है इसमें? अंडर ग्रेजुएट मतलब आप बैचलर्स वगैरह करना चाहते हैं तो 4 to 5 ईयर्स। अब काफ़ी सब्जेक्ट्स 4 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे फार्मेसी वगैरह है या मेडिकल के कुछ सब्जेक्ट्स है, वो 5 ईयर मतलब ड्यूरेशन के होते हैं। उसके बाद मास्टर्स है, 2 to 3 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है, और पीएचडी 3 to 4 ईयर्स पीएचडी की ड्यूरेशन है। ये ड्यूरेशन होगी, इस ड्यूरेशन तक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। The scholarship is open to all nationalities except Turkish nationals. टर्किश वालों की है तो ऑफ कोर्स ये टर्किश वालों अपने टर्किश स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। You can only apply for bachelor's, master's or PhD programs. You should not be currently enrolled in any of the Turkish universities. अभी इस वक्त जब आप अप्लाई करें तो किसी भी टर्किश यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन नहीं होनी चाहिए। You don't need to apply separately to a Turkish university. अब काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है ना कि आपको पहले यूनिवर्सिटी किसी में एडमिशन एक्वायर करनी होती है, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है, उसके बाद टर्किश यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाएगी। इफ़ यू हैव completed your graduation or it is going to be completed before August 2024, you can apply. अगर आप वेटिंग फॉर रिजल्ट हैं, अगस्त 2024 तक रिजल्ट आपका आ जाएगा तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। रिसर्चर्स एंड एकेडमिक ग्रुप्स बोथ कैन अप्लाई। If you have gained 70% marks in your previous academic education, you can apply for graduate programs. अगर लाजमी है कि मिनिमम आपकी 70% हो लास्ट डिग्री में, तो आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए एलिजिबल है। 75% is the minimum requirement for masters and doctoral programs.
75% आपको एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए इनरोल होने के लिए आपको चाहिए। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर हेल्थ साइंसेज इंक्लूडिंग मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 90% प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड। अब इनकी यहाँ पर अलग से कंडीशन है कि अगर आप मेडिकल के किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो लाजमी है 90% आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड में मिनिमम ये होनी चाहिए, परसेंटेज इतनी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, एज रिक्वायरमेंट्स इसको आप देख रहे हैं, यू शुड नॉट बी अंडर 21 फॉर द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, मतलब इससे आप 21 साल 21 ईयर से ऊपर आप होने चाहिए अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यू शुड बी अंडर 30 फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, इसमें आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। यू शुड बी अंडर 35 फॉर द डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, मतलब पीएचडी के लिए डॉक्टोरल प्रोग्राम्स पीएचडी को कहा जाता है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपकी 35 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 35 एज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? All candidates must upload the following documents in the online application: a valid identity document, ID card या passport जो आपका हो, photograph of the candidate, national exam results if any, अगर आपने GRE, GATE वगैरह का टेस्ट दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, डिप्लोमा और टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट्स, GRE, GMAT, SET, एक्स्ट्रा इफ रिक्वायर्ड बाय द चोजन यूनिवर्सिटी आर प्रोग्राम। अच्छा, ये फिलहाल आपको नहीं चाहिए, ये जब आप आगे जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और वो आपसे मतलब है कि डिमांड कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल GRE या GMAT या सेट का सर्टिफिकेट दे दें तो फिर आपको देना होगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट सच एज टॉफल, डेल्फ इफ रिक्वायर्ड बाय द चोजन यूनिवर्सिटी आर प्रोग्राम। अब आप यहाँ पर देखें, नोट करें, आप यहाँ पर जब आप एडमिशन एक्वायर करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें हैं या नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अगर आप यूनिवर्सिटी के उस रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इनको छोड़ दें। अ प्रपोजल फॉर रिसर्च टॉपिक एंड रिटन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च यू हैव कैरीड आउट ओनली फॉर PhD एप्लीकेशंस। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक रिसर्च टॉपिक का लेटर बनाना पड़ेगा। रिसर्च टॉपिक का लेटर का मतलब ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि आप जिस फील्ड में या जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं उसकी जस्टिफिकेशन टाइप एक होती है कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो ये लाजमी आपकी चाहिए। अच्छा, इसमें हाउ टू अप्लाई अब स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपने जहाँ पर चेक करनी है। राइट एन ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट दैट एक्सप्लेन योर प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर गोल्स। वही बात कि आपको एक कवर लेटर टाइप होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा कि आप क्यों फर्दर पढ़ना चाहते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों करना चाहते हैं। रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड अप्रूव इट। एप्लीकेशन आप अपनी रिव्यू करें और सबमिट करें। स्क्रीन पर इस वेबसाइट को देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। अच्छा, लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट इसकी February 10, 2024 है। ये स्कॉलरशिप जो टर्किश बुर्सरी या टर्किश स्कॉलरशिप की अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, इस हवाले से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस स्कॉलरशिप के हवाले से मजीद आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। लेकिन एक ज़बरदस्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप है टर्किश गवर्नमेंट की, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।